हाँ, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन और देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है और जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर के पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो यह बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, ऑप्शन बी दिया है जर्मेनियम, ऑप्शन सी दिया है पारा, ऑप्शन डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो समझ लीजिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम तो आपका अर्धचालक है और पारा इसमें धातु है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अर्धचालक का नहीं होगा, तो वह होगा आपका पारा। तुम मत हाथ लगाओ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो ओम्स लॉ में आप जानते हैं V बराबर IR होता है। तो वोल्ट अपान एम्पियर करोगे तो वह ओम को प्रदर्शित करेगा। तो चूंकि ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो आपका उत्तर प्यारे बच्चों अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको R बराबर होगा V अपान आई और वोल्ट अपान एम्पियर, इसका मतलब ये हो गया ओम। कैसे पढ़ने में अच्छा ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो प्यारे बच्चों विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो हम जानेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक यहाँ दिया है वाट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक जो होगा एम्पियर होगा। और आप जानते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है और इसकी सिंबल आई से तथा मात्रक के सिंबल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप पहले यह जान लीजिए कि RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो तीनों का ओम होगा तो 1 ओम, 2 ओम, 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे और जोड़ कर देखेंगे तो यह उत्तर आपका आएगा 6 ओम। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा 6 ओम आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बताओ चलो तो छोट छोट महीना वाला ना। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला मात्रक दिया है जूल, दूसरा मात्रक दिया है वाट, तीसरा मात्रक दिया है एम्पियर, चौथा मात्रक दिया है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। तो आपको ध्यान रहे कि चाहे विभवांतर का मात्रक पूछे, चाहे विभवपात का मात्रक पूछे, चाहे विभव का मात्रक पूछे, चाहे विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछे, चारों का मात्रक वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन भी देखिए, अभी भी मैंने बताया अगले क्वेश्चन नंबर 6 में कि विभव का भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आ गया भी है कि विभव का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। तभी भी मैंने बताया था कि चारों की मात्रक वोल्ट ही होते हैं। इस प्रकार विभव की मात्रक वोल्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए बेटा बहुत अच्छा है। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ उत्तर दिया है ए में 900 ओम और बी में दिया है 484 ओम और सी में दिया है 220 ओम तो डी में दिया है 100 ओम। ऐसे सवाल अगर देगा प्यारे बच्चों तो आप अंदाजा मार के निशान लगाओगे तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो पहले हम उत्तर बताएंगे उसके बाद में सलूशन बताएंगे। तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों 484 ओम। अब चूंकि कैसे आएगा तो अब हमको बता दें कि R बराबर होता है V²/P। इस सूत्र का जब पालन करेंगे तो 220 गुणे 220 बटे अगर 100 कर देंगे
तो 2 से कट जाएगा। 22 का स्क्वायर जो होगा 484 ओम होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन 9वां है प्यारे बच्चों की टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो इसका ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी होगा, क्योंकि 2500 ओम, 3000 ओम, 3500 ओम और 4000 सेल्सियस दिया गया है, सब सेल्सियस दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा 3500 सेल्सियस पर जो टंगस्टन का तार होता है पिघल जाएगा, क्योंकि टंगस्टन के तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 सेल्सियस होता है। तो आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखना है प्यारे बच्चों। तो याद रखना यह होगा कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या पी जो होता है कितना होता है 3500 सेल्सियस होता है। तो इसको याद रखेंगे। ओके। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में एम्पियर दिया है, ऑप्शन बी में वोल्ट दिया है, ऑप्शन सी में ओम दिया है और ऑप्शन डी में वाट दिया है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। यह एक अदिश राशि होती है। चूँकि इसका सूत्र है प्यारे बच्चों P बराबर V/I, तो वोल्ट इंटू एम्पियर होगा, जिसको हम वाट कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकेंगे कि विद्युत शक्ति का मात्रक जो होगा वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए। चूँकि ऑप्शन जूल, एम्पियर, वाट और ओम दिया है, तो यहाँ पर आपका जो मात्रक होगा एसआई मात्रक प्रतिरोध का वह ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो वह कार्य जो होगा W बराबर QV होगा। इसका मतलब 2 गुणे अगर हम 12 कर दें तो ऑप्शन में उत्तर आएगा 24। इस प्रकार किया गया कार्य जो होगा 24 जूल का होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा है, सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम है, ऑप्शन बी वोल्ट है, ऑप्शन सी एम्पियर है, ऑप्शन डी में कूलाम है। चूँकि सेल के विद्युत वाहक बल का मान पूछा है, तो पहले ये हम जानेंगे कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, जो विभवांतर का होता है, जो विभवपात का होता है। इस प्रकार विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 14वां क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि 1 अमीटर के स्केल में 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग में बटे हैं। तो अल्पतम मांग क्या होगा। तो हम कहेंगे अल्पतम मांग बराबर जो एम्पियर है तो 0 और 2 है, इसका औसत 2 एम्पियर होगा, तो 2A/20 कर देंगे। तो इसका मान देखिए 2 से भाग देंगे तो 1/10 या 2 से 2 काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/10। 1/10 का मान होगा 0.1। तो इस प्रकार उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो यह एकदम बहुत ट्रूली क्वेश्चन है। तो वोल्ट है, ओम है, जूल है, कूलाम है। तो पहले हम जानते हैं होता है क्या, कि Q बराबर I/T बराबर N/E होता है, और जो मात्रक होता है इसका कूलाम्ब होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब 16वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो मैंने कभी और बताया है कि जब भी विद्युत सेल में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के रूप में जो बहते हैं वो बहने वाले क्या कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश होते हैं।
यहाँ ऑप्शन ए में दिया है परमाणु, ऑप्शन बी में दिया है आयन, और ऑप्शन सी में दिया है प्रोटॉन, और ऑप्शन डी दिया है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु तो हो नहीं सकता, प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि धन आवेश आयन भी कहते हैं तो आयन है, लेकिन आयन ऑप्शन में उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आयन में आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इस प्रकार बेटा आपका ऋण आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन अंत में जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए, सल्फर कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है, आयोडीन भी कुचालक है। तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग ड्राई सेल के रूप में करते हैं, और ड्राई सेल में जो बीच का लीड होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार इस का ऑप्शन हुआ कि निम्नलिखित में सुचालक पदार्थ जो होगा वो ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 8वां देखिए, विभवांतर का मात्रक होता है। अभी भी मैंने कहा, इसी में 20 क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कि चाहे विभव हो, चाहे विभवांतर हो, चाहे विभवपात हो, या विद्युत वाहक बल हो, सबका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है कि वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है। तो इसका उत्तर जाएगा वोल्ट, ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 है। ये भी गजब का क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको भी कहा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु का बना होता है। तो यह रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें समझने का तो कोई ज़रूरत नहीं है कि लोहा हो नहीं सकता, क्योंकि बल्ब में लोहा दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। तांबा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। सोना दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। भाई 100 वाट का बल्ब लेते हो 10 रुपये में, कैसे मिलेगा अगर सोना लगा होगा? जिस प्रकार आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे एक मिनट, सारी बेटा मीटर, देखो सारे बेटा यहाँ कहने में हंसी आ गई, हंसी में हो गया। तो जो इसका ऑप्शन होगा टंगस्टन होगा, ऑप्शन बी होगा, निशान सी पर लग गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बेटा तो आर यस बराबर होता है R1 प्लस R2। तो अब यहाँ अगर ध्यान दें तो 10 प्लस 20 का योग करेंगे तो ये आएगा 30। तो अब इसका मतलब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 30 ओम होगा। अब ऑप्शन ए में देखते हैं 20 ओम, ऑप्शन बी दिया है 20/3 ओम, ऑप्शन दिया है 30 ओम, ऑप्शन डी दिया है 10 ओम। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर होना चाहिए सी। तो इस प्रकार 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 30 ओम होगा। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो आप लोग देखते रहिए, जो कि आपके लाइफ में आपके करियर बनाने में मदद करेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करिए, टाइम से पढ़िए। हमेशा हम वीडियो टाइम से अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले और अच्छी जानकारी मिले और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके।